जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिमाचल बिलासपुर पनियाड़ा गांव में हूं और हरिमन शर्मा जी के साथ हूं। किसान साथियों, जो सेव के बारे में हरमन जी का नाम लिया जाता है वो इन्होंने ही रजिस्टर्ड करा रखी है और इसके बारे में हम आज आपको काफ़ी जानकारी देंगे, क्योंकि काफ़ी किसान, काफ़ी नर्सरी खुद पौधे तैयार करके और फिर सेल कर रही है। उसमें सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, काफ़ी सीडलिंग पे भी हो रहा है। जो ग्राफ्ट होता है जिसके ऊपर, वो उसी को वापस ग्राफ्ट कर रहे हैं और सस्ते दाम पर भी इनको बेचा जा रहा है। तो उसमें इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा है कि आने वाले 2-3 साल में जो जिन किसान साथियों लिए हैं उनको पता लगेगा कि आपने सस्ते के चक्कर में क्या कूड़ा उठा लिया है। हरिमन शर्मा, गांव पनियाड़ा, डाकन्ना कोठी, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। सर, ये वैरायटी कब रजिस्टर्ड कराई आपने? मैंने 2014 में इस वैरायटी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया था और 15 जनवरी 2022 को मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन मिल गई है। किसान साथियों, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि हम आपको इस पे भी दिखा देंगे, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट, किसान साथियों, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अधिनियम में ये है कि कोई भी किसान किसी भी के जिन्होंने वैरायटी रिलीज की है, अगर उसको चुराता है या उसके नाम से बेचता है या उसका नाम बदलता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सर जी, इसमें अब समस्या क्या आ रही है? आप बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा फैल चुका है इसमें वैरायटी। समस्या यह है कि भारतवर्ष के तकरीबन सभी राज्यों में, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में तो सबसे ज्यादा, व हिमाचल में भी कई जगह फर्जी पौधे बेचे जा रहे हैं और जो कि लागत मूल्य से भी कम दामों पर दिए जा रहे हैं। जी। तो वह गैर कानूनी हैं और इस एक्ट के तहत उनको नहीं बेचा जा सकता। मेरी अनुमति के बिना इस वैरायटी को कोई भी पौधा तैयार ना कर सकता है, ना बेच सकता है। वो तो आपने कहा, लेकिन उसमें जो आप बता रहे हैं कि भाई इसमें फर्जी तरीके से बिक रहा है, एक तो वैरायटी फर्जी तरीके से बिक रही है, एक पौधा ही किसानों को जो बेच रहे हैं सस्ते में 20-25 रुपए तक भी आप जो जिक्र कर रहे हैं, वो कैसा है? वो बिल्कुल नकली है, क्या है उसमें? वो जो किसानों को दे जा रहे हैं, क्योंकि हरिमन 99 के इतने मदर प्लांट्स नहीं हैं लोगों के पास, नहीं है। तो वो जो है तो सीडलिंग से जो पौधा ऊपर से काटते हैं उसी को ग्राफ्टिंग करके लोगों को दे रहे हैं, जो कि 3-4 साल बाद उसमें कोई भी फल नहीं आएगा। किसान साथियों, जैसा सर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे सोर्स से कोई पौधा ना खरीदे जिसमें फर्जीवाड़ा होने के बाद आप 20-30 रुपए का पौधा लेकर अगर लगा रहे हैं तो आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में वो पौधा क्या पता फ्रूटिंग पे ही ना आए और आप खुश रहे कि आपने सेव लगा लिया और बाद में पता लगे कि ये तो नकली आ गया। जब आपका जो इतना समय गया है, इतनी उम्मीद और इतना जो पैसा लगा है, अगर फल नहीं आया, कहीं ना कहीं उसमें चीटिंग पाई गई, तो आपका समय वापस नहीं होगा। सर, आप ये भी देखने को मिला है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, कि काफ़ी नर्सरियों ने पहले पौधे बेचे, आज उनका स्विच ऑफ है और वो आप दूसरे नाम से नर्सरियाँ खोलकर बेच रहे हैं। ऐसा भी कई जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है कि जब मेरे पास, कई लोगों के पास से पौधे मिनी यहाँ से लेके गए हैं, वो भी अपनी नर्सरियाँ खोल के इसमें बेच रहे हैं। और जब अब 2-3 साल बाद किसान उनसे संपर्क करता है तो वह उनके फ़ोन बंद पाए जाते हैं। किसान साथियों, अभी हरमन जी ने उस पे सभी जो नर्सरियां हैं जो कानूनी तरीके से नहीं बेच रही है और इन्होंने किसी को ऑथराइज भी नहीं किया है। सर, कोई ऐसा है जिसने आपने ऑथराइज किया हो? मैंने पूरे भारतवर्ष में अभी तक किसी को भी अथोराइज नहीं किया है। अभी हाल ही में मणिपुर का भी एक मामला मेरे ध्यान में आया है कि वो मेरे नाम पर, कि 2 साल से हम इस नर्सरी से टाई अप हैं और सरकारी सप्लाई दे रहा है। किसान साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि अभी भी महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि में काफ़ी नर्सरियां खुल गई है और वो खुद ग्राफ्ट कर करके दे रहे हैं। जिनके पौधे ने आज तक फल नहीं दिया है, अभी लगाए हैं लालच के चक्कर में, वो भी ग्राफ्ट दे रहे हैं और उन्होंने भी कहीं और नॉर्मल सोर्स से या ऑथराइज जो वो पौधा है वो नहीं खरीदा है। तो वो सर, इसमें कितनी संभावना है कि किसान को कितना लॉस होगा? वो तो किसान को 3 साल की मेहनत के बाद पता लगेगा, क्योंकि उन पौधों पे कोई फल नहीं आएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो मतलब हरिमन 99 का मूल रूप से पौधा ही नहीं है, वो डुप्लीकेट पौधों से कलमें तैयार कर रहे हैं और उन्हीं को आगे बेच रहे हैं। किसान साथियों, सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जो जिनकी वैरायटी है वो 1 लाख 1.5 लाख पौधा बड़ी मुश्किल से बेच पाते हैं, क्योंकि उनके पास मदर प्लांट है वो एक लिमिटेड है
और सर मदर प्लांट का एक जिक्र आता है, उसके बारे में बताएं, क्या होता है मदर प्लांट? मदर प्लांट्स वो आता है जो पौधा लगाने के बाद 3-4 साल बाद फल देना शुरू करता है। उसकी टहनियों से जो ग्राफ्टिंग ली जाती है वो एक्चुअल में फल देने योग्य होती है। मदर प्लांट में भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जो ढंग से फ्रूट नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, तो उनसे तो नहीं ली जाती फिर साइन? नहीं, उनसे नहीं ली जाती, सिर्फ वही जो अच्छी मात्रा में फल देते हैं बस स्वस्थ होते हैं। तो किसान साथियों, एक लिमिट होती है मदर प्लांट से हमें कितनी साइन लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब बातें आप ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं हैं ये चीटिंग है। जो भी किसान साथी लगा रहे हैं वो ओरिजिनल सोर्स से पौधे खरीदे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ भी चीट एक बार हो गया तो वो आगे भविष्य तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं हरिमन जी से 3 साल से पौधे ले रहा हूं और कंटिन्यू मैं गाइडेंस वगैरह सारा कुछ इनसे डिस्कस करता हूं। तो अब ये कुछ समय से 2 साल से ये धीरे धीरे इनका ये जो फर्जीवाड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समय समय पर नर्सरियां उभरती है, पौधे बेचकर गायब हो जाती है, अगले साल फिर वो आती है, और किसान साथी लालच के चक्कर में, मैं ये कहता हूं कि आपको अगर 100 पौधे लगाने हैं, 100 के पैसे हैं, तो आप उसमें 1000 पौधे लगाने की कोशिश ना करें। ओरिजिनल खरीद ले, 100 ही खरीद ले, मात्र 10 खरीद ले, 20 खरीद ले, 50 खरीद ले। ज्यादा के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में कहीं ऐसे सोर्स से पौधे ना खरीदे कि भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़े। सर, अब जो आपने कहा कि जो जो फर्जी नर्सरियां हैं उस पर अब कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। हाँ, हमने इस बारे में अधिकतर नर्सरियों को जो हमारे ध्यान में आई हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रखी है। किसान साथियों, पेटेंट एक्ट के तहत आप पे कोई भी ऐसा कोई फर्जीवाड़ा से या फर्जी तरीके से पौधे तैयार कर रहा है तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। आप ये ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में आपको कहीं जेल की रोटी खानी पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आप अच्छे सोर्स से अच्छे पौधे खरीदें, जो आपको विश्वास हो कि ये पौधा अच्छा है, रोग नहीं है, जो रूट स्टॉक और जो सीडलिंग पे ग्राफ्ट है वो अच्छा है। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छा पता लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।